एक वेद की ऋचा है, बहुत ध्यान देकर सुने। वेद की ऋचा है, उस ऋचा का अर्थ है कि जब सृष्टि आरंभ हुआ तो केवल एक ब्राह्मण की सृष्टि हुई। ब्रह्म एवा भवत वेद में लिखा है, केवल ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। उससे कहा तुम तप करो, ज्ञान का अर्जन करो, शास्त्रों को सुरक्षित रखो और सृष्टि का विस्तार करो, पवित्र सृष्टि का विस्तार करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए ब्रह्मा जी से, बोले हमसे संभव नहीं। क्यों? हम तपस्या करते हैं, हम ज्ञान अर्जन करते हैं और असुर समूह सतावहीं मोही। इस विचारधारा के विरोधी लोग अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, वो हमको करने नहीं देते हैं, तो हम कैसे करें? तब क्या आवश्यकता है आपकी? बोले हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे मठ मंदिर देवालय व्यवस्था, शास्त्र की व्यवस्था, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, संस्कार पद्धति, इस पर कोई आक्रमण करे तो उसका घोर प्रतिकार करके इसे सुरक्षित करने वाला कोई मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। तो वेद में लिखा है सनैवा व्यभवत, अकेले ब्राह्मण से काम नहीं चला। सक्षत्र वर्ण असृजत, उस परब्रह्म परमात्मा ने फिर क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रियों से भी काम नहीं चला। थोड़े दिन बाद क्षत्रियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्राह्मण देवता तपस्या करेंगे, वेद पाठ करेंगे, गुरुकुल चलाएंगे और क्षत्रिय खड्ग लेकर के, ढाल तलवार लेकर के, धनुराण लेकर के गौ ब्राह्मण और वेद की सुरक्षा में रहेगा। उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसने कहा महाराज हथियार खरीदने हैं, प्रजा को सुरक्षित करने के लिए किला बनाना है, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है, तो इन सारे कार्यों के लिए फौज को तनख्वाह देनी पड़ेगी कि नहीं? धन की आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो सुरक्षा में भी धन की अनिवार्य आवश्यकता है। अभी तक तो पुरानी सरकारें रक्षा बजट को ही लगातार कम करती चली जा रही थी। अब देश में 13-14 साल से कुछ अच्छे दिन आए हैं देश के, तो ये चिंता की जा रही है कि भाई देश में सुरक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत होना चाहिए। और अब तो भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का आयात नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होने वाली है, हो चुकी है लगभग, कि अब देश पूरे दुनिया को सुरक्षा के उपकरणों का निर्यात करेगा। क्षत्रियों ने कहा कि हमें सहयोगी की आवश्यकता है, उनसे धन की आवश्यकता है, क्योंकि हम किला बनाएंगे, जनपद बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे, तो सारी व्यवस्था के लिए हमें सहयोगी की आवश्यकता है। तो महाराज जी लिखा है जब क्षत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से सनैवा व्यभवत स विडवर्ण मसृजत, वेद में लिखा है जब क्षत्रियों से भी काम नहीं चला तब भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वैश्यों की सृष्टि की। हम कोई वैश्यों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ उठाकर आप देखिए, जहाँ भीष्म जी और युधिष्ठिर का संवाद है अनुशासन पर्व में, वहाँ भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं सफल शासन का मूल सूत्र यही है कि राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य के, अपने देश के व्यापार में लगे हुए लोगों को कभी पीड़ित न करे, कभी दुखी न करे, उन पर कभी अत्याचार न करे,
उनको सदा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे। कितने श्लोक हैं, वो लिखने योग्य श्लोक हैं महाभारत के। उन श्लोकों में इतनी प्रशंसा है वैश्य वर्ण की कि हम विनोद में कह रहे हैं, ऐसे लगता कहीं वैश्यों ने व्यास जी की विशेष सेवा पूजा तो नहीं करा। लेकिन ये हम परिहास में कह रहे हैं, व्यास जी विशेष सेवा पूजा से किसी के लिए कुछ लिख देंगे, ऐसे नहीं है। व्यासो नारायण साक्षात नारायण है। वस्तुतः ब्राह्मणों के गुरुकुल, देव प्रतिष्ठान, मठ मंदिर वो बिना धन के कैसे बनेंगे? बड़े बड़े यज्ञ बिना धन के कैसे संपादित होंगे? वो धन की पूर्ति कौन करेगा? व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति। देश की सुरक्षा, क्षत्रियों की आवश्यकता, फौज की तनख्वाह आदि, ये जो धन की, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की उन्नति में जो धन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? व्यापारी वर्ग करेगा। चतुर्थ वर्ण की शिक्षा, सुरक्षा और उनके हर प्रकार की उन्नति की व्यवस्था कौन करेगा? कृषि को ठीक कौन रखेगा? गोरक्षा का कार्य कौन करेगा? व्यापारी करेगा। इसलिए शासक के प्रजा की सेवा के सभी प्रकल्प बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से चलते रहें, इसके लिए शासक का कर्तव्य है कि अपने वैश्य वर्ण को, व्यापारी वर्ग को कभी प्रताड़ित और प्रपीड़ित न करे, उसको निरंतर उन्नत होने का अवसर दे, क्योंकि उसी से संपूर्ण राष्ट्र और समाज की प्रगति है। आप लोग कहेंगे तो आपने तो सबसे ज्यादा वैश्यों का ही गुणगान कर दिया, तो चौथा वर्ण, उसकी भी कोई बात है क्या? बहुत ध्यान दे करके सुने। सनैवाभ्यहुवत् स क्षत्र वर्णमसृजत्, सनैवाभ्यहुवत् स विडवर्णमसृजत्, सनैवाभ्यहुवत् स शूद्र वर्णमसृजत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमसे कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों? हमें सहयोगी की आवश्यकता है। तब ब्रह्मा जी ने तीनों के सहयोग के लिए चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। भैया, जिसके बिना किसी का काम न चले उसका नाम शूद्र है। आप लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत ध्यान दे करके सुनने और समझने की चीज है। षडंग वेद के विद्वान, सदाचार संपन्न कोई पवित्र ब्राह्मण यज्ञ करेंगे। भाई, जिसको उस विषय का सांगोपांग बोध होगा वही तो उस कृत्य को ठीक से शास्त्र मर्यादा में संपादित कराएगा। हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या कराएंगे? तो यज्ञ तो ब्राह्मण कराएगा, यज्ञशाला का निर्माण कौन करेगा? पक्की बनाओ चाहे कच्ची बनाओ, चाहे बांस बल्ली की बनाओ, कौन कराएगा? सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो चिन्मयानंद जी करेंगे, पंडाल थोड़ी ये बनाएंगे कि पंडाल भी आप ही बनाएंगे? वो कौन बनाएगा? अतिथियों की व्यवस्था कौन करेगा? पूरे परिसर को स्वच्छ कौन रखेगा? पूजा तो हम कर लेंगे, यथा ज्ञान वैदिक मंत्रोच्चार भी कर लेंगे, लेकिन मंदिरों का निर्माण कौन करेगा? नारद पांचरात्र विधि से या आगम विधि से निर्माण कौन करेगा? वैदिक विश्वविद्यालय, वैदिक गुरुकुलों का निर्माण कौन करेगा? ब्राह्मण का काम भी बिना चतुर्थ वर्ण के सहयोग के चलने वाला नहीं है। क्षत्रियों को, राजाओं को किले की आवश्यकता होगी, चहर दीवारी की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सेना में बहुत से लोग काम करने वाले रहते उनकी आवश्यकता होगी।
उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्षत्रियों का काम भी उनके बिना नहीं चलेगा। शेठ जी गद्दी पर बैठे रहेंगे, दुकान में भीड़ है, काम कौन करेगा? फैक्ट्री में वो क्या करेंगे? कारखानों में क्या करेंगे? अभी कोरोना का समय आया था, कुछ परिचित हमारे लोग हैं, शहरों का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों ने कहा महाराज कोरोना में सारे कर्मचारी अपने अपने प्राण बचाकर अपने अपने देश भाग गए। बहुत से तो यहीं समाप्त हो गए, कोरोना में कोई रास्ते में ख़त्म हो गए। घर में भी लोगों की परिस्थितियां बहुत ख़राब थी और तब से व्यापार ठप हुआ है, तो अब तक पटरी पर आने को नहीं। कोरोना बीत गया लेकिन अब पटरी पर आने, घर में कोई बचा नहीं, वो अपना घर छोड़ के कहाँ जाए। वैश्य वर्ण का काम भी जिनके बिना नहीं चलता। स्कंद पुराण में भगवान व्यास ने स्पष्ट लिखा कि गौ और ब्राह्मण सहित संपूर्ण वैदिक धर्म की सेवा और सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। शूद्र होने से कोई निंदित नहीं हो गया, कोई घृणित नहीं हो गया। वह समाज का एक ऐसा वर्ग है जिस पर पूरा समाज खड़ा हुआ है। ये सनातन धर्म है।